मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां हुई, इनका विवाह हो गया और 2 पुत्र हुए। पहले बेटे का नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद राजा हुए। और उत्तानपाद राजा के एक पत्नी है, उनका नाम है सुनीति। सुनीति बहुत धर्म आचरण वाली है, बड़ी सती स्त्री है। सुनीति का जीवन कैसा है? अपने राजा के चरणों का प्रक्षालन करके, चरणों का पूजन करके, चरणोदक लेकर के, उनकी सेवा करके तभी वह कोई काम प्रारंभ करती है। प्रतिदिन उनको प्रणाम करती हैं। बहुत सुखपूर्वक राजा अपनी रानी के साथ रहते हैं। राजा उत्तानपाद जो हैं ये अपने सुनीति से बहुत प्रेम करते हैं। और सुनीति जो है, सुनीति रानी भी अपने राजा से प्रेम करती हैं। समय व्यतीत होता गया, सुनीति और उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। मनु जी महाराज का वंश अब कैसे चले? बेटियों का वंश तो चल पड़ा, पर बेटों का कोई वंश आगे वृद्धि नहीं हो रही है। बोले अब उत्तानपाद राजा एक क्षत्र चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट की अगर कोई संतान नहीं होगी तो आगे राजा राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बनाएगा? पहले ये नियम था कि जो राजा का पुत्र है वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सुनीति के कोई संतान नहीं हुई जब सुनीति से, तो बड़े दुखी रहने लगे राजा उत्तानपाद। दुखी रहने लगे, चिंतित रहने लगे। उस समय सुनीति ने राजा से कहा, राजन आप दूजा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? आपको पता है कि मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाऊंगी, तो आप मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या हुआ, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। और तब राजा उत्तानपाद ने सुनीति को ये बात कही। सुनीति को क्या कहा कि रानी तुम मुझसे प्रेम करो ना करो, पर मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा, यह कहा। समय बीतता गया, समय के खेल को कौन समझ सका है। एक दिन राजा एक राज्य पर आक्रमण करता है और युद्ध करके उस राज्य को जीत लेता है। विजयी हुई राजा उत्तानपाद को एक सुंदर कन्या का आमंत्रण आता है। एक बड़ी सुंदर कमनीय सुंदर कन्या क्या कहती है, आपकी वीरता, आपकी बलवान भुजाओं को देखकर मैंने अपना दिल हार दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रणय निवेदन किया उस रानी ने, उस राजकुमारी ने। राजा ने आज अपनी सुनीति की बात याद करके, सुनीति तो हमेशा से कहती थी विवाह कर लो, तो सुनीति की बात स्मरण करके राजा उत्तानपाद ने हाँ कर दिया और गंधर्व विधि से तुरंत ही देवताओं को साक्षी मानकर विवाह करके उस राजकुमारी को ले आए। राजकुमारी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। अब इसके पीछे रहस्य है कि उत्तानपाद कौन है, क्या कोई राजा था? बोले जो माँ के गर्भ में ऊपर की ओर चरण और नीचे की ओर सिर लेकर माँ के गर्भ में वास करता है, गर्भवास करता है, वो प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है। और उसकी 2 स्त्रियां हैं, एक सुनीति जो नीति की ओर ले जाती है और एक सुरुचि जो रुचि की ओर ले जाती है। 2 पत्नियां हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे जीवों को उत्तानपाद कहा गया है। उनकी 2 स्त्रियां हैं। तो उत्तानपाद की 2 स्त्रियां, एक सुरुचि और एक सुनीति। जब सुरुचि जो है वो उत्तम का चयन करती है और सुनीति जो है वो सत्य का चयन करती है और सत्य को पाने के लिए प्रयत्न करती है। अब इधर सुरुचि आई ब्याह करके, घूंघट डालकर, बड़ी सुंदर, राजा जीत कर आ रहे हैं। इस खुशी में सुनीति ने आरती का थाल लेकर उनकी आरती उतारी। सामने देखा एक सुंदर राजकुमारी खड़ी है जो कि सिंदूर धारण करके, मंगलसूत्र धारण करके मंगल वेश में खड़ी है। वो समझ गई राजा ने ब्याह कर लिया है। राजा ने दोनों को स्वागत किया, रानी ने, और भीतर बुलाया। राजा ने अंदर आने को कहा सुरुचि को। सुरुचि द्वार पर ही खड़ी रह गई। राजा वापस जाकर पूछता है अंदर क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ? बोले सुंदर स्त्री जो आरती कर रही है कौन है? बोले यह मेरी बड़ी रानी, यह मेरी प्रिय रानी सुनीति है। अब तो सुरुचि को बहुत बुरा लगा। सुनीति के रूप, सौंदर्य और सील को देख करके सुरुचि जल भुनकर राख हो गई। उसको बड़ा बुरा लगा कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी सुंदर हूँ, पर मेरी सुंदरता का असर तो राजा पे होगा नहीं, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत सुंदर तो रानी सुनीति है। क्या कहने लगी, रानी सुनीति जब तक इस महल में रहेंगी मैं भीतर नहीं आऊँ। अब क्योंकि राजा उससे ब्याह कर चुके थे तो राजा का भी धर्म था, तो राजा ने कहा भीतर चलो, मैं कुछ करता हूँ। रानी सुनीति ने कहा राजन, यदि आपकी रानी सुरुचि की इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करूँगी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के सुख के लिए कुछ भी त्याग कर सकती है।
तो आज रानी सुनीति ने त्याग किया है और अपने राजा के सुख के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, राज्य के संवर्धन के लिए सुरुचि रानी को अपने सारे अधिकार देकर वहाँ से चल पड़ी। राजा उत्तानपाद की यद्यपि इच्छा नहीं थी, पर बड़े अनमने मन से रानी सुनीति को सैनिकों के साथ एक राज्य की सीमा से दूर भेज दिया। राज्य की सीमा से दूर सुनीति ने कहा मैं यहाँ ठीक से रह लूँगी। एक सुंदर गुरुकुल था और उस गुरुकुल के आसपास जंगलों में कुटिया बनाकर रानी सुनीति रहने लगी, जहाँ संतों के छोटे छोटे ऋषियों के बालक पढ़ा करते थे, ऋषि कुमार पढ़ा करते थे, सत्संग हुआ करता था। वहाँ जाकर सुनीति महारानी भोजन बनाने का काम, बर्तन धुलने का काम, माला बनाने का काम करती। जो उससे भोजन कुछ भी सामग्री मिलती तो कहते उसी से वो अपना पेट पालन करती। सुनीति महारानी ने कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि त्याग पूर्वक जीवन स्वीकार किया अपने पति की उन्नत आयु के लिए और अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए, कि राज्य को उत्तराधिकारी मैं नहीं दे सकती तो जो राजकुमारी चाहे वैसा ही करना चाहिए। और फिर हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी सुनीति एकाकी जीवन बिताने लगी, भजन पूजन सत्संग में रहने लगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, रानी सुनीति ने एक दिन अपने कुटिया की साफ सफाई की, फूल पौधे पत्तियां लगाई, तुलसी के पौधे लगाए और उसके बाद रानी सुनीति शयन करने के लिए चली गई। उसी दिन राजा उत्तानपाद अपने राज्य की सीमाओं से दूर जंगल की ओर आखेट खेलने के लिए चले, शिकार करने के लिए गए। चलते 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 सैनिक थे, सैनिकों की कुछ टुकड़ी थी, वो इधर उधर भटक गई। शिकार के पीछे भागते भागते अंत में सिर्फ घोड़ा ही साथ बचा। सारे इनके हथियार जाते रहे। अब ये एकाकी अकेले जंगल में भटकते, भूखे प्यासे कैसे जंगल पार करेंगे। बड़ी मुश्किल से जंगल पार करने की चेष्टा करने लगे। रात्रि हो गई, अंधेरा घुप, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। राजा उत्तानपाद चलते 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 एक दीपक की लौ दिखाई दी कि कहीं दूर दीपक जल रहा है। उस दीपक की लौ के सहारे सहारे जो बाहर रानी सुनीति के झोपड़ी के सामने तुलसी के चौरे में दिया जल रहा था, उस दिए को केंद्र मानकर उसी दिशा में चलने लगे। और रात के ठीक अर्धरात्रि में, तृतीय पहर में ये पहुंच गए रानी सुनीति के पास। जब वहां पहुंचे, द्वार खटखटाया। रानी ने अर्धरात्रि को कोई आया है तो अनजान जानकर द्वार नहीं खोला। झांक कर कुटिया के बाहर देखा तो अपने प्रियतम, अपने पतिदेव सामने खड़े थे। जैसे रानी सुनीति ने देखा कि राजा द्वार पर खड़े हैं, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, मेरे पति परमेश्वर द्वार पर खड़े हैं, झट से द्वार खोल दिया और चरणों से लिपट गई। राजा ने देखा इस निर्जन वन में सुंदर स्त्री कौन है। नेत्र उठाकर देखा, उस पतली दुबली झीने से शरीर वाली, झीने से एक साड़ी में लिपटी हुई सुनीति को देखकर समझ गए ये जर्जर अवस्था में रहने वाली कोई और नहीं, ये मेरी अपनी रानी सुनीति है। बड़े प्रसन्न हुए। रानी सुनीति ने राजा का स्वागत किया, चरण धुलाए, अपने आंचल से चरण पोंछ लिया, उच्च आसन पर बैठाया। कहाँ थे राजन, इतनी रात्रि को कैसे आना हुआ। राजा ने सारी बात सुनाई। रानी के पास छोटे छोटे थोड़े से मिट्टी के बर्तन थे, एक चूल्हा था, उस पर गरम गरम भोजन पकाया। रानी सुनीति ने भूखे प्यासे राजा को देखकर भोजन कराया, जल पिलाया और राजा को आज रात्रि यहीं विश्राम करने के लिए कहा। उसी कुटिया में उसकी साथरी पर आज राजा ने विश्राम किया। राजा ने कहा, सुनीति, सुबह होते ही मैं तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। अपनी प्रिय रानी को ऐसी दशा में नहीं देख सकता और सुबह होते ही मेरे साथ चलना। रानी ने कहा, सुबह होने तो दीजिए, अभी रात्रि है, आप सो जाइए। आज राजा और रानी एक साथ शयन करते हैं और बरसों बाद आज राजा को एहसास हुआ कि मेरी रानी जितना मुझे प्रेम करती है कोई आज तक नहीं कर पाया। सुबह होते ही राजा ने स्नान इत्यादि किया और कहा, चलो राजमहल में, घोड़े पर बैठा कर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और रानी को आमंत्रित किया। रानी सुनीति ने कहा, राज्य में कोई उत्तराधिकारी आया कि नहीं। बोले, अभी तक तो नहीं। मैंने संकल्प लिया जब तक राज्य को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा को मना करके वापस भेजा। राजा वापस चले गए। बोले, कल मैं सैनिकों से कुछ सामग्री भेजूंगा, वो ले लेना, स्वीकार कर लेना। बोले, नहीं राजन, यहाँ कोई कमी नहीं है, ज़्यादा सुख सुविधाओं में क्या फायदा जीने का। अब तो मेरा जीवन बैरागी जैसा है, तो मुझे तो ऐसे ही जीना है, कोई भी सामग्री स्वीकार नहीं करनी। अब रानी सुनीति वहाँ पर रहकर भजन पूजन करने लगे। वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, संतान सुख जो नहीं मिला था अब तक, संतों की, ऋषियों की सेवा से,
बच्चों की सेवा से, ऋषि कुमारों की सेवा से, भजन से, सत्संग के प्रभाव से जो भाल के कुअंक थे वो समाप्त हो गए, दुर्भाग्य की रेखाएं कट गईं और संतान सुख मिला। अब सुनीति को पता चला कुछ ही दिनों बाद कि वह गर्भवती, संतान सुख मिलने वाला है। दौड़ी दौड़ी गई और सब अपने देवी देवताओं को, अपने वृक्षों को मनाया, सबसे आशीर्वाद लिया। ऐसी तपस्वी जीवन जीने वाली सुनीति को 9 माह के बाद एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।